दोस्तों, हाल ही में मैंने एक पावरफुल स्टोरी के बारे में जाना जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इंस्पायरिंग इसलिए है जो कि शाहरुख खान की मूवीज देख देख कर बड़ा हुआ आज बॉलीवुड के यंग इंस्पायरिंग एक्टर्स में से एक है, जिन्होंने बिना किसी सपोर्ट के या गॉडफादर के होते हुए इंडस्ट्री पे सक्सेस हासिल करी। कार्तिक तिवारी जब छोटे थे तो अपने दोस्तों से कहा करते थे कि वो बड़े होकर शाहरुख खान जैसे महान एक्टर बनेंगे। उसके दोस्त उस पर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे, ये तेरे बस की बात नहीं। आज कार्तिक आर्यन हिंदुस्तान के लेटेस्ट क्रश और लाखों दिलों के धड़कन बन चुके हैं। दोस्तों, जिंदगी में इतनी संघर्ष तो कर ही लेना, जब कोई तुम्हारी कहानी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक आर्यन की कहानी, जो कि इंडिया के एस्पायरिंग यंग टैलेंट्स के लिए मिसाल बन चुके हैं। 22 नवंबर 1990 मध्य प्रदेश ग्वालियर सिटी में जन्मा कार्तिक तिवारी, जिनके पिता का नाम मनीष तिवारी और माताजी का नाम प्रगति तिवारी, दोनों ही डॉक्टर्स थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि कार्तिक भी डॉक्टर बने और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। कार्तिक के पेरेंट्स को भनक भी नहीं थी कि कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है। मुंबई जैसे महानगरी में उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और वो कहाँ रहेंगे। कार्तिक को अपने पेरेंट्स को भी पढ़ाई के बहाने मुंबई जाने के लिए कन्विंस करना था। कार्तिक का DY पाटिल कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हो गया। वो डेली क्लास बंक करके 2 से 3 घंटे ऑडिशन के लिए ट्रैवल करते थे। मुंबई आने के बाद कार्तिक को यह भी पता नहीं था कि एक्टिंग सीखने के लिए किसको अप्रोच करना है। वो जैसे तैसे मॉडलिंग करके कुछ पैसे कमा लेते थे और पैसे बचाकर एक्टिंग वर्कशॉप और एक्टिंग क्लासेस किया करते थे। मुंबई में क्रिएटिव कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ने कार्तिक की पर्सनालिटी और स्किल्स देखकर उनको फ्री में एक्टिंग कोर्सेज करने के लिए इनरोल किया। कार्तिक कहते हैं इन 3 सालों में कई बार जब वो ट्रैवल करके ऑडिशन के लिए जाते थे तो उनका शक्ल देखकर उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता था, जो कि उनके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था। लगातार 3 सालों तक ऑडिशन देने के बाद हर जगह से उन्हें रिजेक्शन ही मिलती थी। उनको अक्सर कास्टिंग डायरेक्टर्स ये कहते थे कि तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है और अगर तुम हीरो बन गए तो मेरा नाम बदल देना। काफी टाइम तो छोटी मोटी लोकल कंपनीज के लिए ऐड करने के बाद वो रिलीज ही नहीं होती थी। कार्तिक जब मुंबई आए थे तो उनका हौसला 7वें आसमान पर था। दोस्तों, वो जुनून और पैशन कोई भी इंसान के 1 साल, 2 साल, 3 साल तक धक्के खाने के बाद उठ ही जाता है और क्विट करने की नेगेटिव फीलिंग्स आती है। थॉमस अल्वा एडिसन, who invented light bulb, he failed for 1000 times. His 1001 experiment, he was successful in creating history. He invented light bulb. Every failed experiment is one step closer to success. कार्तिक ने 3rd ईयर के एग्जाम्स मिस कर दिए और हर दिन ऑडिशन के लिए चले गए। आने के बाद जब उन्होंने टीचर से ये रिक्वेस्ट किया कि फिर से उनका एग्जाम कराया जाए, टीचर ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरा नाम सही से बता दो तो मैं तुम्हें एग्जाम में पास कर दूंगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर एक चांस देता है। उसे पता रहता है कि इस बंदे को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है, और सारे डिस्कनेक्टेड वायर्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कार्तिक आर्यन ने फेसबुक पर प्यार का पंचनामा के 3rd कैरेक्टर की रोल की ओपनिंग देखी और वो ऑडिशन के लिए चले गए। फोटोशूट के बाद कार्तिक ने ऑडिशन भी दिया और उनका गट फीलिंग था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी उनको रिजेक्शन का सामना हुआ और वो बहुत ही डिजेक्टेड फील कर रहे थे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी आपको उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है। कुछ महीनों बाद कार्तिक आर्यन को कास्टिंग डायरेक्टर्स का फोन आया। उनका फोटोशूट देखकर उनको फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया। इस बार लोहा भी गर्म था, हथौड़ा भी मजबूत, वक्त भी सही थी और जगह भी, सब कुछ कार्तिक के फेवर में था। प्यार का पंचनामा का वो 4 मिनट का मोनोलॉग शूट करके कार्तिक ने कास्टिंग डायरेक्टर्स को इंप्रेस कर दिया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे लंबा शूट था और इसी सीन की वजह से उनको काफी नेम और फेम मिली। ट्रेलर रिलीज होने के बाद कार्तिक ने घर पर और सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया। वो मोमेंट काफी इमोशनल था जब कार्तिक अपने घर पर कॉल करके फोन पर रो रो कर अपने 3 साल के स्ट्रगल के बारे में बताया और कहा कि वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। प्यार का पंचनामा मूवी सुपर हिट हुई और वो 4 मिनट का मोनोलॉग कार्तिक की वजह से बहुत फेमस हुआ। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने आकाशवाणी और बहुत सारी मूवीज करी जो कि बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल नहीं रही। 2018 में सोनू की टीटू की स्वीटी का सक्सेस के बाद कार्तिक आर्यन की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। लोग फाइनली उन्हें लंबे डायलॉग मारने वाले वो बंदे से कार्तिक आर्यन पहचानने लगे। वो अब एक यंग राइजिंग स्टार बन चुके थे। मुंबई में कार्तिक आर्यन ने अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीदा और वो उनके लाइफ का प्राउड मोमेंट था। कार्तिक अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने स्ट्रगलिंग डेज के बारे में बताते हैं कि जब वो पूरी तैयारी के साथ ऑडिशन में जाते थे और हर बार उनको अनफिट बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था। कार्तिक ने हमेशा से ये माना है कि अगर आप में टैलेंट और पैशन है तो रिजेक्शन से उनका लॉस है, आपका नहीं। कार्तिक कहते हैं कि आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वो स्ट्रगलिंग डेज भी देख लिया। सभी के लाइफ में एक जर्नी होनी चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रो करते हो। कार्तिक कहते हैं कि मुझे अगर प्लेट में सब कुछ सजा कर दे दिया जाता तो मैं उस चीज की कभी वैल्यू नहीं करता। इफ यू वांट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ
You can't live like an ordinary person. Do you have the guts to fail? If you don't, you're not even trying. दोस्तों, उनके स्ट्रगल से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप अंदर से थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे और उस काबिल बन जाओगे तो कहीं ना कहीं से आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू सून। बाय बाय।